तो गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी गुरुजी। तो मैं आज आपको पढ़ाने चला हूँ अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 1। ठीक है, ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी हमने पहले घड़ी वाला ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं ये रेशो क्या चीज़ है, मतलब अनुपात क्या चीज़ होती है। तो इसको पढ़ते हैं। रेशो, इसको रेशो कहते हैं। ये दो बिंदी से दिखाते हैं, इसको रेशो कहते हैं। अनुपात मतलब इसको दूसरे शब्दों में भाग भी कहा जाता है। और ये है समानुपात का चिन्ह। ठीक है, इधर और इधर अभी मैं दिखाऊंगा ये, जिसमें चार बिंदु आ जाते हैं। इसका अर्थ है दायां और बायां पक्ष दोनों को एक जैसा सेम करना, मतलब LHS RHS के बराबर होनी चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होनी चाहिए। मतलब ये जो समानुपात का चिन्ह है, इधर 5 वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 5 ही वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। तो अब मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ, इसको कैसे सोल्व करना है। मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा। चलो पहला मेथड देखते हैं देर किए बिना। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है, यदि A/B मतलब A अनुपात B बराबर है 3:4 के और B अनुपात C बराबर है 8:9 के, तो A अनुपात B अनुपात C का क्या मान होगा। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको A अनुपात B बराबर लिख लेंगे। इसको 3:4 बिल्कुल जैसे सेम टू सेम ऐसे लिख रहा है, ये भी इधर यहाँ पे ऐसे ऐसा का ऐसे लिख लिया। तो अब हम देखेंगे तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इनमें क्या चीज़, यहाँ से इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या चीज़ कॉमन है, हमें दिखाई दे रहा B कॉमन है। B कॉमन है, मतलब अब इधर देखते हैं, यहाँ पे हमने ऐसा किया था तो यहाँ पे B कॉमन है। तो B कॉमन है। अब देखते हैं इधर 8 है, इधर 4 है B की वैल्यू। तो हम 4 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की गुना करेंगे। 2 की गुना करेंगे तो हमने अब 2 की गुना 4 में करेंगे तो 2 की गुना 3 में भी करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 6 और 8। ठीक है, हमारा आ गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये आ गया 6 और 8। ठीक है, और अब देख लीजिए A की वैल्यू हमारी 6 आ गई और B की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ठीक है, और C की वैल्यू हमें पता थी, C की वैल्यू हमारे पास 9 थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A/B/C बराबर हो गया 6:8:9। हमारा आंसर इधर आ चुका है। अब मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको उल्टे अंश से गुना करने वाला मेथड इसको कहते हैं। ये आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ बस आपको हमारे चैनल पर ही ये मेथड तीनों दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले इसको ऐसे लिख लेना है A/B/C। अब हमें दे रखा था 3:4 AB, मतलब A/B 3:4 है और B/C है 8:9। तो अब हम इसको लिख लेते हैं A/B, मतलब A/B कितना है 3:4। ठीक है, B/C कितना है 8:9। तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है। तो इधर देखते हैं, इधर उल्टा एन बना लेते हैं। उल्टा एन मतलब 3 की गुना पहले 2 में, यहाँ आ गया, मतलब 3 की गुना 8 में, ये 8 है। 3 की गुना 8 में 8 24 आ गया। फिर 8 की गुना 4 में करेंगे 32 आ गया। फिर 9 की गुना 4 में करेंगे तो 36 आ गया। तो ये उल्टा एन हो गया ना, इधर से इधर गुना हुई, फिर यहाँ से इसकी तरफ गुना हुई, फिर यहाँ से इसकी तरफ गुना हुई। तो अब इसको देखते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं। ऐसा कोई सा पहाड़ा जो मतलब इन तीनों संख्याओं को काटता हो, ऐसा पहाड़ा है 4। तो 4 से हम इसको 24 को काटेंगे तो 6 आएगा, और 32 को काटेंगे 8, 36 को 4 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो A/B/C क्या है हमारा 6:8:9, जहाँ आंसर हमारा ये भी पहले मेथड से यही आया था और दूसरे मेथड से भी हमारा यही आया। ठीक है, आप देख लीजिए। सो मेथड 3 की तरफ चलते हैं। अब हमें दिया हुआ था, हमें A/B पहले वाले पार्ट में जो आपको सवाल पहले वाला बताया है उसमें दिया हुआ था A/B 3:4 और B/C 8:9। तो उसको कैसे करना है, एक तो उल्टा एन करने वाली अब मैंने आपको बता दिया है, और पहला मेथड भी और दूसरा मेथड, 2 मेथड आपको बता दिया। अब तीसरा मेथड आपके सामने है। तो पहले क्या करेंगे, A/B की वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास क्या है 3:4। ठीक है, अब B/C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8:9। तो यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे भी खाली जगह है। तो 4 के बराबर में खाली जगह है तो यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे, और 8 के इधर बराबर में खाली जगह है तो यहाँ पे भी 8 लिख लेंगे। ठीक है, किसी संख्या के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड खाली जगह है तो वहाँ पे वही संख्या आ जाती है 4। ठीक है,
4 या 5 जो भी है, जितनी भी दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इधर से इधर गुणा करेंगे, इधर से इधर गुणा कैसे करेंगे, 8 या 24 हो गया, फिर 8 से 4 को करेंगे, 8 चौक 32 आ गया हमारा, ठीक है, 9 चौक 36 आ गया हमारा, तो ये आ गया 36। तो अब इसको छोटा कर लेंगे, वही वाली बात है, डिवाइड किससे करेंगे हम, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटेगी, 4 ही तो होगी ना यार। तो 4 से 24 काटेंगे, 4 से 24 काटेंगे तो 6:8:9 हमारा आंसर आ जाएगा पहले की तरह, ठीक है। देख लो आप, ये मेथड नंबर 3 है। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन सोल्व करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये A/B की वैल्यू हमें दे रखी है 3:2, ठीक है, और B/C की वैल्यू दे रखी है 3:4। तो A/C की वैल्यू हमारे से पूछी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको मेथड पहला वाला बताया, मेथड पहले वाला भी कर सकते हो, हम दूसरा मेथड करते हैं ट्राई, वो है उल्टा n वाले, मतलब उल्टा n की गुणा करने वाले से, ठीक है। उल्टा n वाला, ये ऐसा नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना आपको, उल्टा n ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हमको ऐसे लिख लेना है A/B/C, ठीक है, क्योंकि A है हमारे पास, B है हमारे पास, C है, और C के अलावा और D वगैरह और कुछ है नहीं, तो A/B/C लिख लेंगे हम इधर। तो A/B की वैल्यू हमारे पास है 3:2, और यहाँ पे B/C की वैल्यू है 3:4। तो अब उल्टे n की गुणा करेंगे इधर ऐसे। तो अब क्या करेंगे, 3×3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। अब देख सकते हो आपके सामने ये आपका आंसर आ गया। अब मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 3 था हमारा खाली स्थानों को भरने वाला, ठीक है, खाली स्थानों को भरने वाला। अब पहले हम उसको ऐसे लिख लेते हैं A/B/C। तो हमें दिया हुआ था 3:2 और 3:4, तो 3:2 3:4। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पे इसके बराबर में खाली जगह है तो यहाँ पे भी 3 लिखा जाएगा इसमें। तो इधर ऊपर के गुणा करेंगे, 3×3 9 हो गया, और यहाँ से 3 की 2 में करेंगे 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। आपके सामने मेथड से आ गया आपके सामने आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 मेथड आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने का, ठीक है। अब चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यदि W1/W2 बराबर 2:3 है और W1/W3 बराबर 1:2 है, तो W2/W3 का मान क्या होगा। अब ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो अभी इनमें पूछा है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मिडिल संख्या जो भी कॉमन है इन दोनों में, वो संख्या कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में संख्या कौन सी कॉमन है। आपको इधर दिखाई दे रहा है W1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर भी और इधर भी। तो W1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम करते हैं उल्टे n वाले मेथड से, ठीक है। उल्टा n वाला मेथड बहुत ही अच्छा है, वो जल्दी भी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो शुरुआत करते हैं मेथड नंबर 2 से, उल्टा n वाला, ठीक है। तो मेथड 2 से तो देखते हैं इधर। अब क्या आपको यही क्या करना है, ये कॉमन संख्या है, आपको बीच में रखनी है, ठीक है, कॉमन संख्या बीच में रखनी है। तो W1 को उठा के बीच में रख लो और इधर लगा दो, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, ये बचा हमारा W2 और W3 बचा, W2 और W3। तो यहाँ पे ये बचा हमारा। अब इसके नीचे इनकी वैल्यू रख लो, इनकी W2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, W2 की वैल्यू हमने 3 रखी, और W1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, W1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इधर W1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, W3 की वैल्यू 2 है। उल्टे n से करते हैं, 3 कम 3 इधर, फिर 1 से 2 में रेशो 2 में 1 की होगी या 1 की 2 में होगी, बात तो ही है ना। फिर 2 की 2 में होगी तो 4, ठीक है। आपके सामने ये मेथड नंबर 2 से आपके सामने आंसर आ चुका है 3:2:4। अब मेथड नंबर 3 से भी आपको बताता हूँ, खालिस्तान भरने वाला मेथड, ठीक है, एम्प्टी मेथड भी कह सकते हैं उसको आप। तो मिडिल संख्या आपको बीच में लिख लेनी है W1 W3।
तो कुछ भी हो आपको मिडिल संख्या देखनी है इनमें, पहले आपको ध्यान रखना है इसमें कोई संख्या कॉमन तो नहीं है, कॉमन हुई तो वो संख्या बीच में आएगी, आपको ये बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब 3:2, 1:2 ऐसे वही वैल्यू लिखनी नहीं है। और 1 के बराबर में खाली जगह है तो यहाँ पे खाली जगह के स्थान पर 1 लिख देंगे, और 2 के बराबर में खाली जगह है तो 2 लिख देंगे। अब ऊपर गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इससे भी आपका आंसर यही आ गया, देख लीजिए। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको मैंने ये मेथड नंबर आपको 3 भी आपको बता दिया। अब मेथड नंबर 1 की बात करते हैं इसी में ही। मेथड नंबर 1 मैं आपको देखो 3 मेथड करके दिखा रहा हूँ एक सवाल में, 3 मेथड, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको मेथड नंबर 1 से करते हैं। तो हमें दे रखा है W1:W2, W1:W। अब इधर लिख लीजिए ऐसे 2:3 जो दिया हुआ था, और इधर W1:W3, 1:2। तो अब इधर देखते हैं हमारा W1 हमारा इधर कॉमन है, W1 कॉमन है। तो इधर देखते हैं छोटी संख्या कौन सी है, तो बड़ी तो पहले से ही पूर्ण संख्या है। अब इस छोटी संख्या को पूरी संख्या बनाना है, 2 बनाना है। W1 की वैल्यू हाईएस्ट इधर 2 है, तो इधर भी 2 ही होनी चाहिए W1 नीचे वाले में। तो इधर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे इस पूरे इसमें नीचे वाला में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसमें 2 की गुणा कर दी हमने, तो ये आ गया हमारे सामने। इसमें 2 की गुणा होगी 2, और 2 की 2 में होगी 4 हो गया। इस 2 की गुणा 1 में होगी, फिर 2 की गुणा 2 में होगी। ठीक है, ये हो गया 2:4। तो हमारे सामने आ गई W1 की वैल्यू 2, W3 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और W2 की वैल्यू हमारे पास पता ही है, हमारे पास W2 की वैल्यू हमारे पास 3 थी पहले से ही। तो अब देख सकते हो इधर आपको पूछी गई है कि W2:W3 का क्या मान होगा। तो W2 और W3 का मान क्या होगा, ये हमारा होगा 3:W3 की वैल्यू है 4। इधर भी वही कर सकते हो, W2:W3 की वैल्यू क्या होगी, W2 की वैल्यू 3 होगी, और W3 की वैल्यू होगी 4। इधर भी यही आ गया, इधर भी यही आएगा, और इधर भी यही आ गया। अब देख लो, तीनों मेथड से आपको समझा दिया है, बहुत ही क्लियरली आपको समझाया है। चलो चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यदि A:B बराबर 3:4 है, तथा B:C बराबर 5:7 है, तथा C:D बराबर है 8:9 के, तो A:B:C:D का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है, अब ये संख्या आपको ध्यान रखनी है जो जिसमें A:B:C आ रहा हो, उसमें तो उल्टा n वर्क करता है अच्छी तरह से वर्क करता है, पर इसमें आ रहा है A:B:C:D, 4 आ गई ये संख्या। तो 4 संख्याओं में ये n वाली जो मेथड है ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 जो आ जाते हैं उसमें वर्क नहीं करता, उसमें एक मेथड वर्क करता है, खाली स्थान भरने वाला मेथड जो आपको समझाया है। ठीक है, 3 मेथड आपको समझाए हुए हैं। तो चलो देखते हैं अब इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। तो अब इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, A:B:C:D। ठीक है, A:B:C:D। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। A:B कितना है, 3:4। A:B कितना है, 3:4। अब B:C कितना है हमारे पास, 5:7। B:C कितना है हमारे पास, 5:7। ध्यान रखना इनके बराबर में नहीं लिखना, आपको अगली लाइन से लिखना है। ठीक है, C:D हमारे पास है 8:9। C:D हमारे पास है 8:9। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, उल्टा एन से तो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। अब मेथड नंबर आया हमारा 3। मेथड नंबर 3 मैंने आपको बताया था खाली स्थान भरने वाला। तो इधर खाली स्थान है 2, तो इसमें क्या करेंगे, इधर भी 4 लिख देंगे, इधर भी 4 लिख देंगे। इधर है खाली स्थान 1 5 के साइड में, तो इधर भी 5 लिख देंगे, इसको भर देंगे, और इधर भी इसको भर देंगे, इधर भी 7 लिख देंगे। ठीक है, देख सकते हो आप। और इधर खालिस्तान 2 है, तो इधर भी 8 लिख देंगे, इधर भी 8 ही लिख देंगे। ठीक है,
अब इसको सोल्व करते हैं, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें, ठीक है। फिर ऐसे ही इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ऐसे ही इसमें हो जाएगी, ऐसे ही चारों का हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो इसमें होगा 8 पंजे 40, 40 दिया होगा 120, 40 दिया होगा हमारा 120, देख सकते हो आप। 40 दिया हमारा 120 आ गया, 8 पंजे 40 हो गया, 40 चौके कितने होते हैं हमारे, 40 चौके होते हैं हमारा ये होता है 160, और 8 सत्ते 56 है, 56 की गुणा 4 में करेंगे तो 56 चौका कितना होता है हमारा 224 होगा, ये हमारा होगा 224। और ये 9 सत्ते 56, 8 सत्ते 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 है, 9 सत्ते 63 की गुणा 4 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 252, हमारा ये आंसर आ जाएगा 252। तो इसका ये आ गया 252, इसका हमारा ये आ गया 224, और इसका हमारा ये आ गया 160, और इसका आ गया हमारा 120। तो अब इनको ऐसी वैल्यू देखते हैं, इनको छोटा करते हैं किससे, ऐसी कौन सा पहाड़ा है जो इन चारों संख्या को काट देगा, और वो भी ज़्यादा, मतलब कि उसके बाद ये छोटे हो ही ना सके। और तो इससे 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 तिया 12, 30 आ गया, 4 चौक 16, ये हमारा 40 आ गया। और इधर चलाते हैं, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, और ये इधर चलाते हैं 4 का, 4 से 256, ये 63 बार कट जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये है। अब इससे और नहीं कटेगा ये। अगर बाय चांस अगर सेकंड में भी यहाँ पे कोई कटता हो सवाल, अगर ऐसी संख्या आ जाए कि वो भी कट रही हो, उसको भी छोटा करना है, आपको ध्यान रखना है जब तक वो कटना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपको छोटा करते रहना है, ये बात आपको ध्यान रखनी ज़रूर है, ठीक है। और उल्टा एन वाला मेथड इसमें वर्क नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना है। ये खाली स्थान भरने वाला ब्लैंक मेथड ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अब इसको कैसे सोल्व करना है यार, ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है। अरे कहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अब इसमें पूछा है हमारा A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A/B बराबर है 2/9, रेशो है ये, रेशो 1/3। तो B/C बराबर है 2/7, रेशो 5/14। D/C बराबर है 7/10, रेशो 3/5। तो इसको कैसे सोल्व करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, मैंने आपको समझाया था कि रेशो को क्या कहते हैं हम, एक तरह का डिवाइड भी कहते हैं। रेशो को क्या कहते हैं, एक तरह का डिवाइड। तो अब देखते हैं A/B। A/B का मतलब है A/B, ठीक है। A/B का मतलब क्या होगा, A/B बराबर होगा ये 2/9, 2/9 बटे में 1/3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसका मतलब भी डिवाइड होता है। अब क्या हमको पता है, बाहर वाली संख्या बाहर वाले के साथ गुणा होगी, अंदर वाली अंदर वाले के साथ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2/9 मल्टीप्लाई 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, इसको B/C बराबर लिख सकते हैं हम 2/7 मल्टीप्लाई 5/24, ठीक है। मतलब 14, 14 है, वो 14 है। और D/C बराबर लिख सकते हैं हम 35, ये लिख सकते हैं हम 7/10 गुणा 3/5, ये 7 है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए हम अब आगे क्या करेंगे हम। A/B बराबर, तो इसकी गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6, रेशो 9 आएगा हमारा। ये ऐसे गुणा हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो B/C हमारा क्या आएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा 28, और 7 की 5 में करेंगे, 7 पंजे 35। ऐसे ही D/C की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 पंजे 35, और 10 दिया 30, यह आ गया। आप देख सकते हो। अब ऐसा पहाड़ा कि जो इन दोनों संख्या को काटे, ऐसा पहाड़ा जो इन दोनों को काटे, और ऐसा इन दोनों को। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। इधर देखते हैं, 7 चौक 28, 7 पंजे 35,
5 सत्ते 35, 5 छंग 30, ठीक है। 5 से ये कट गया, 7 से ये कट गया और 3 से ये कट गया, ठीक है। ये हमारा आया ये। इनको और छोटा कर लिया जिससे हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा ना हो। अब इसको देखते हैं, अब इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बताया हुआ है मेथड। तो अब A/B/C/D लिख लेंगे। अब इसकी हमारी A/B की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई और हमारी B/C की वैल्यू आ गई है 4/5 और इसकी D/C की वैल्यू आ गई है हमारी 7/6। तो अब इसको उल्टे से तो करेंगे नहीं, अब इसको क्या करेंगे, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बराबर में यहाँ पे भी 5 लिख देंगे, यहाँ पे भी 5 और इसके बराबर में यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे भी 7। अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, मतलब तीनों की आपस में गुणा होगी, इधर भी इधर भी इधर भी, ये आपस में गुणा होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, ये 5 एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। देख लीजिए अब इसमें गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 28 दूनी होता है हमारा। तो आपको ये ध्यान रख लेना है जो मिडिल संख्या है वो मिडिल में ही होनी चाहिए। देखो ये मिस्टेक हो गई है इधर, ये सी जो है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ठीक है सी जो है इधर भी आ रहा है, तो ये हमें पता है, इधर लिख लेते हैं A/B की वैल्यू हमारी बाद में काटने पीटने के बाद हमारी ये आई है, B/C की वैल्यू हमारी 4/5 आई है और C/D की वैल्यू काटने पीटने के बाद ये हमारी आई है, मतलब D/C की वैल्यू या C/D की वैल्यू जो भी आप कहना चाहते हो, ये हमारी यही है, D/C की वैल्यू हमारी यही है इधर, ये आई है हमारी 7/6। तो आपको ध्यान रखना है ये C इधर भी है इधर भी है, तो ये मिडल में होनी चाहिए, ये इसके बीच में है ना। ये देखो इधर आगे पीछे कर दिया, ये गलती हो जाती तो यही ये अलग हो जाता, ठीक है। तो इसी की वजह से देखो कितना बड़ा रोंग हो जाता है, ये 6 हो गया, इधर 6 और इधर 7 होता, ठीक है। इधर 6 होता इधर 7 होता और इधर भी 6 आता फिर और इधर भी 6 ही आता, ठीक है। अभी अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ये आपको 3/3 ऐसे होगा, ठीक है। फिर ये आएगा हमारा 4/4/5/5 और ये आएगा 6/6/6/7। तो अब इनको गुणा करेंगे ऐसे, इधर भी ऐसे गुणा होगी और इधर भी ऐसे ही गुणा होगी, तो करेंगे गुणा, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 8 की 6 में करेंगे, तो 8 की 6 में करेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा हमारा, 48/7, यह आएगा हमारा, यह आएगा 72 और ये आएगा हमारा 90 और ये आएगा हमारा 105, ठीक है। यह आपका आंसर आ चुका है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सा टेबल है जो इन चारों को डिवाइड कर देगा, ऐसे देखो जरा, ऐसा कौन सा टेबल होगा, वो कौन सा टेबल होगा, ये होगा ना 3 होगा ना, 3 होगा ना, 3 से इसको करेंगे, तो 3 से इसको किया तो 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 से कटेगा 16 बार और ये कटेगा 72, 3 से कटेगा हमारा 24 बार और 24 है ये, और ये 90 कटेगा 30 बार और ये कटेगा हमारा 35 बार, तो 35, 30, 24, 16। तो आपका ये आंसर आ चुका है यहाँ, इधर आप देख लीजिए। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ इस सवाल का कैसे करना है। आपको सवाल ये दिया होगा, मतलब ये आपको ये सवाल ऐसा दिया हुआ होगा, तो ये आपको देख लेना है, ये इधर रहेगा ऐसे दिया होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये सब सिस्टम मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई थी सबकी, उसके बाद हमारा आया था 6/9, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, ये आया था ना। फिर यहाँ 7 पंजे 35, 14 दूनी 28, 28 और 35 और ये 10 या 30, ये आ गया था 30, देखो 10 या 30, 7 पंजे 35, तो ये उल्टा हो गया था ना, यहाँ पे 30 आता और यहाँ पे 35, ये आपको ध्यान से रखना है, नहीं तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता है ये, ठीक है। इधर हमारा जो सवाल था इधर इसी वजह से रॉन्ग हो जाता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो देख लीजिए, फिर उसके बाद ही हमने ऐसे किया था, फिर ए बी सी इनकी सबकी वैल्यू अलग लिख ली हमने कि हमारी क्या क्या आई थी। ठीक है, अलग लिखने के बाद इनको हमारे खाली स्थान वाले मेथड से हमने, ब्लैंक मेथड से हमने इसको सोल्व कर लिया इधर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो देखते हैं, यदि ए का 60% इक्वल टू मतलब बराबर है बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी का मान ज्ञात करो। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश में लिख दिया है, जो CBSE वगैरह से पढ़ के आए हैं उनको इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होगी ना हिंदी में। तो देखते हैं, इफ़ ए ऑफ 60% इक्वल टू बी ऑफ 3/4 सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी। तो अब देख लेते हैं, ए का 60% बराबर है बी का 3/4। तो अब इसको इसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए का मतलब होता है गुना, ऑफ मतलब क्या होता है गुना, 60% मतलब 60/100, 60% मतलब 60/100 इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी का हमारा मान देखना है, ए रेशो बी बराबर क्या होगा। तो इधर हम देख सकते हैं, इधर हम काटते हैं इसको 0 से 0, 2 3 6 2 5 10, ये हमारा इसको छोटा कर लिया। तो हमारा है ये 3/5 इक्वल टू बी इंटू 3/4। तो अब क्या करेंगे हम, आपको ये ध्यान रखना है ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हमारी 5 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 है इधर पहुँच जाएगा तो ये है ना इस 3 के बटे में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल क्यों होगा उसके पीछे भी रीज़न देख लीजिए, क्योंकि ये आपको पता है ए का मल्टीपल है, 3/5 हो गया है हमारा, जो इससे कटने के बाद 3/5 आया था। तो ये हमारा ए का मल्टीपलाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/4 अपॉन में हो जाएगा 3/5। तो हमें पता है इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि बाहर वाली गुना बाहर वाले के साथ, अंदर वाली अंदर वाले के साथ। अगर आपको सब भी समझ नहीं आ रहा है तो 3 × 5 कर लेंगे, गुना बाहर वाले के साथ, अंदर वाली अंदर वाले के साथ। 3 से 3 तो जब भी कटेगा ना कटेगा, तो ये 3 है ना, इसलिए यहाँ पे कट चुका है। ठीक है, अब बची हमारी ए की वैल्यू हमारी 5 होगी और ये बी की वैल्यू हमारी होगी 4। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। तो हमसे पूछा था ए रेशो बी की वैल्यू क्या है। ए रेशो बी की वैल्यू हमारे पास है 5/4, हमारा ये आंसर आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। तो अब क्या करना है, देखना है, अब पढ़ना है सवाल को। यदि ए इक्वल टू बी मतलब ए बराबर बी का 4/5 है और बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए रेशो सी का क्या मान होगा। ठीक है, इसमें भी इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी ऑफ 4/5 एंड बी इक्वल टू सी ऑफ 5/2 सो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए रेशो सी। ठीक है, अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। तो अब देखते हैं, हमें कहा है ए इक्वल टू बी ऑफ 4/5, बी का 4/5, बी का मतलब हमें पता है गुना, मतलब ऑफ का मतलब पता है गुना, का या ऑफ बात एक ही है, 4/5। ठीक है, बी का 4/5 एंड बी इक्वल टू सी का 5/2। सो ए रेशो सी की वैल्यू पूछी गई है। तो अब क्या करना है हमें, अब हम देख लेते हैं, ये हमें पता है इधर ये डिवाइड में है, ये भी इधर डिवाइड में है। तो इधर डिवाइड में है तो इधर जाने के बाद क्या होगा ना, अरे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5A इक्वल टू होगा 4B एंड ये होगा 2B इक्वल टू 5C। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट वगैरह होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंपल बात है। तो अब A की वैल्यू हमारे पास होगी 4, 5 और B की वैल्यू होगी हमारे पास 5। A की वैल्यू 4 हो गई और B की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। तो ऐसे ही अंदर वाली वैल्यू होगी और बाहर वाले की। ठीक है, B की वैल्यू 5 हो गई है और C की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ठीक है,
तो ऐसे ही अब हमारे से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, A/C पूछा गया है। तो A की वैल्यू हमारे पास 4 है, B की वैल्यू हमारे पास 5 है और C की वैल्यू हमारे पास 2 है और B की वैल्यू तो है ही 5। ठीक है, तो अब A/C की वैल्यू, A/C की वैल्यू, इसकी रेशो A/C की वैल्यू क्या होगी, 4/2। तो इसको और छोटा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको 2/1, 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 4/2 है तो ये होगा, अगर 2/1 है तो ये होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काटने से पहले, आपको छोटा करने से पहले ये चीज़ देख लेनी है, बड़ी संख्या है तो उस पर टिक लगाओ, छोटी संख्या है और उससे भी तो काटने के बाद छोटी संख्या पे टिक लगाओ। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में अगर A/B पूछ लेता तो आप क्या करते, A/B हो गया ना, A/B होगा हमारा 4/5। ठीक है ना, 4/5 हो गया। अब A/B/C की वैल्यू पूछ लेता तो ये हो गया 4/5/2। बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपके लिए लाऊंगा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 में, ये औसत का पार्ट 1 है। ठीक है।